हेलो एवरीवन। आज सिंथेसिस से रिलेटेड यह वीडियो जिसमें आप यह रूल जानने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू कंबाइन टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि आप सभी को पहले की वीडियोस में मैंने अपलोड कर रखा है, कंपाउंड सेंटेंस की विस्तृत व्याख्या और उसके संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से कंजक्शंस कब और कहां प्रयोग करने चाहिए, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कंपाउंड सेंटेंस और क्लासेस से रिलेटेड और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से रिलेटेड वीडियो को जरूर देखें ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जब भी आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात करते हैं, सो फार एज द सिंथेसिस, द रूल्स ऑफ सिंथेसिस इज कंसर्न्ड, you must know to combine simple sentences into a new one. And here I will talk about the rules to combine two simple sentences into a compound sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको दो क्लासेस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन में आप समझते हैं और जानते हैं और आपको जानना चाहिए कि एक प्रिंसिपल क्लास, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास का होना आवश्यक है। प्रिंसिपल क्लास केवल एक होता है और कोऑर्डिनेट क्लास एक होना चाहिए ताकि कंपाउंड सेंटेंस बन सके, और कोऑर्डिनेट क्लास एक से अधिक भी हो सकता है। सपोज यू हैव मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस टू कंबाइन इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, देन यू विल मेक ये प्रिंसिपल क्लास एंड टू आर मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लास। जब भी दो से अधिक सेंटेंसेस आपके सामने जोड़ने के लिए होंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा तो एक तो प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरे जितने भी सेंटेंसेस होंगे सभी को कोऑर्डिनेट क्लास बना लेना होगा। और कोऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सहारा लेना होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, फिर आप कंजक्शंस की प्लेलिस्ट में जाइए और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की प्लेलिस्ट मैंने पूरी तैयार की है, मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ग्रामर के रूल्स को जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे या जितनी बार आप सुनेंगे, उतना ही अधिक से अधिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इन सब छोटे छोटे रूल्स को अगेन एंड अगेन देखें, समझें और इसको मेमोराइज करने का प्रयास करें। तो कंपाउंड सेंटेंस में जब कोऑर्डिनेट क्लास बनाने की बात होती है तो कोऑर्डिनेट क्लास के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की जरूरत है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट, cumulative conjunctions, second, alternative conjunctions, third, adversative conjunctions, and the fourth, elative conjunctions। हम कंजक्शंस को रिवाइज कर देते हैं। cumulative conjunctions में आते हैं and, not only, dot dot, but also, both, dot dot, and as well as। और
अल्टरनेटिव कंजक्शंस में आइदर और, आइदर डॉट डॉट और, या तो या, एंड नाइदर डॉट डॉट नॉर, ना तो ना, और अदरवाइज अन्यथा इत्यादि। इसी तरह आप एडवर्सेटिव कंजक्शंस को जाने। एडवर्सेटिव कंजक्शंस विरोध वाले कंजक्शंस कहे जाते हैं, जिसमें बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, व्हाइल इत्यादि आते हैं। इसी तरह इलेटिव कंजक्शंस को देखेंगे तो इलेटिव यानी परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। परिणाम बताने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो है शो, हेंस, देयरफॉर एंड फार। फॉर माने फार का हिंदी अर्थ आप निकालेंगे तो होगा क्योंकि। इस तरह से ये 4 वर्गीकरण है कुमुलेटिव कंजक्शंस के। तो जब भी आप 2 सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं तो एक तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो प्रिंसिपल क्लास के रूप में होगा, और दूसरे जितने सेंटेंसेस होंगे उनको कंबाइन करते समय आपको कुमुलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करते समय सावधानी ये बरतनी है कि कुमुलेटिव कंजक्शंस तब लगने चाहिए जब क्रिया 2 वाक्यों को जोड़ते समय दोनों वाक्यों की क्रियाएं यदि एक दूसरे का जोड़ बता रही हो तो कुमुलेटिव, विकल्प बता रही हो तो अल्टरनेटिव विकल्प वाले कंजक्शंस, और ये दोनों विरोध एक दूसरे का विरोध बता रही हैं क्रियाएं तो वहां पर विरोध बताने वाले कंजक्शंस, और यदि परिणाम या कारण का संबंध हो तो इलेटिव यानी परिणाम बताने वाले कंजक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। यदि इतनी सावधानियां हैं तो आप सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसिस कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपका कांसेप्ट और भी क्लियर करने का प्रयास करता हूं। सेंटेंसेस इन कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य बनाते समय, सिंथेसिस करते समय, सिंथेसिस का मतलब आप समझते हैं, सिंथेसिस यानी वाक्य संश्लेषण। टू कंबाइन 2 or more than 2 simple sentences। फर्स्ट एग्जांपल के रूप में मैंने रखा है he was marked absent, he was turned out of the class। यहां इसे आप देखें, वह, थोड़ा मैं हिंदी के सेंस में लेकर चलूंगा तो ज्यादा ही अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा। इसलिए he was marked absent यानी उसे अनुपस्थित चिन्हित किया गया, he was turned out of the class और उसे कक्षा से turned out यानी निकाल दिया गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी है स्टूडेंट जिसके साथ 2 कार्य हो रहे हैं, यानी दोनों क्रियाएं एक ही के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, दोनों क्रियाएं एक दूसरे की जोड़ हैं, यानी वह एब्सेंट भी मार्क किया गया और उसे कक्षा से निकाल दिया गया। सो यहाँ कौन सा कंजक्शन प्रयोग करेंगे? कुमुलेटिव कंजक्शंस। कुमुलेटिव कंजक्शंस एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो बोथ डॉट डॉट एंड। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंजक्शन से काम चलेगा, हो सकता है कि कुमुलेटिव कंजक्शंस सब सेट हो जाएं और सब कंजक्शन से बनाए जा सकते हैं। इसलिए एक सेंटेंस को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। टू चेंज द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। एक वाक्य को अर्थ बदले बिना दूसरे वाक्य में कन्वर्ट कर देना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये एक ग्रामर का बड़ा ही महत्वपूर्ण और मजेदार एक रूल भी है और चैप्टर भी। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जो है बड़ा ही रुचिकर होता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस को कई तरह से कहा जा सकता है। जैसे कि आप एक ही वाक्य को जो है हिंदी में ही, हिंदी के सेंटेंसेस को, एक ही बात को आप कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका मतलब एक ही होगा। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सबका मतलब एक है, उसमें कंजक्शंस चेंज कर दिए जाएंगे, उसमें सेंटेंस परिवर्तन कर दिया जाएगा, एक्टिव को पैसिव बना दिया जाएगा, लाइक दैट। यानी इस तरह से कंजक्शंस को या किसी शब्द को दूसरे शब्द में कन्वर्ट करके आप शब्द को, सेंटेंस को बना सकते हैं जिसका अर्थ सेम होना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसा कि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ
कि जब आप इन दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस में कंजक्शन चेंज कर दीजिए, ये सारे कंजक्शंस पर सेट होगा। जैसे ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, एंड से जोड़ेंगे तो एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, यानी यहाँ केवल एंड लगा दें, ही वाज को हटाकर यहाँ एंड लगा दीजिए और ये सेंटेंस तैयार हो गया। और एज वेल एज भी लगा सकते हैं, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, यानी उसे एब्सेंट भी मार्क किया गया, साथ ही साथ उसे कक्षा से निकाल दिया गया। इसमें नॉट ओनली बट आल्सो भी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ डॉट डॉट एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी सारे के सारे कंजक्शंस इसमें अप्लाई होंगे और ये सेंटेंस जो है ये सारे कंजक्शंस से बन सकता है। इसको आप बना सकते हैं, वैसे एग्जामिनेशंस या परीक्षा की दृष्टि से इसमें एक सेंटेंस आपको बनाना आवश्यक है, कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इसको जोड़ते हैं, ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट but also turned out of the class। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है नॉट ओनली और ये बट आल्सो, ये जो है कंजक्शन है और इनको जोड़ते समय इनका प्रयोग, ये को रिलेटिव कंजक्शन नहीं है क्योंकि ये दोनों साथ साथ आते हैं। इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी ये भी है कि इस कंजक्शन के साथ यदि यहाँ पर कोई नाउन है तो अगले वाले भी कंजक्शन के साथ आगे नाउन आना चाहिए। जैसे यहाँ ये वर्ब है तो यहाँ वर्ब ही आया है, अन्यथा सेंटेंस जो है वो गलत हो सकता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये आपका एग्जांपल था क्युमुलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड। इसमें हमने बताया आपको कि एंड से भी जोड़ सकते हैं, बोथ और एंड से भी जोड़ सकते हैं, एज वेल एज से भी जोड़ा जा सकता है। आइए इसे देखते हैं, मेक हेस्ट वी विल मिस द ट्रेन। जब आप इसको देखते हैं तो अब यहाँ विकल्प की बात हो जाती है कि मेक हेस्ट जल्दी करो, वी विल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे यानी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ विकल्प के रूप में है, अदरवाइज अन्यथा के अर्थ में या और के सेंस में यहाँ एक कंजक्शन केवल अदरवाइज जोड़ दिया जाए तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी हो गया मेक हेस्ट अदरवाइज अदरवाइज या और अकेले लगता है तो इसका अर्थ अन्यथा होता है। मेक हेस्ट अदरवाइज या और वी विल, यहाँ विल का प्रयोग सर्टेनली के अर्थ में है, इसलिए वी विल मिस द ट्रेन। नेक्स्ट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। यहाँ देखिए वह बुद्धिमान है, वह घमंडी नहीं है। यहाँ इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक गुण है और इंटेलिजेंट बुद्धिमान होना, लेकिन उसे अपने बुद्धिमान होने पर गर्व नहीं है, यानी विरोध, एडवर्सेटिव। ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए यहाँ एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट बट येट स्टिल, ठीक है, नेवरथलेस भी लगा सकते हैं। He is intelligent but he is not proud, इसमें भी मैक्सिमम कंजक्शन प्रयोग हो जाएंगे, बट का भी प्रयोग हो गया, बट येट स्टिल हाउएवर नेवरथलेस यहाँ लगा देंगे, सबका मतलब फिर भी ही होता है तो यहाँ ये सेट हो जाएगा। यानी ये भी सेंटेंस मैक्सिमम कंजक्शंस के साथ बनाया जा सकता है। एडवर्सेटिव कंजक्शन, दूसरे कंजक्शन प्रयोग करेंगे तो ये मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, he left his studies, he had no money। he left his studies, उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया, he had no money, उसके पास धन नहीं था। यानी यहाँ आप देख रहे होंगे कि परिणाम का सेंस दे रहा है, दोनों क्रियाओं में क्या है कि उसने अपना अध्ययन छोड़ा, उसके पास धन नहीं था, यानी ये परिणाम।
और परिणाम के लिए इलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ इलेटिव कंजक्शंस प्रयोग करेंगे, यानी हो जाएगा ही लेफ्ट हिज स्टडीज सो या देयरफॉर हेंस वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, यहाँ एक कंजक्शन फार का प्रयोग होगा। यदि ये आमने सामने होगा तो फार का प्रयोग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा फॉर, क्योंकि ये भी फॉर कारण और परिणाम दोनों होते हैं रिलेटिव में। तो यदि कारण के अर्थ में ये सेंटेंस बाद में है तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग, यही सेंटेंस पहले कर देंगे तो ये यहाँ पर सो और हेंस का भी प्रयोग हो सकता है, यानी ही लेफ्ट हिज स्टडीज फॉर, क्योंकि he had no money। इसे आप दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, तो ये सेंटेंस पहले ले लीजिए, तो हो जाएगा he had no money इधर, फिर उसके बाद तब so hence और therefore का प्रयोग करेंगे। so he left his study, उसके पास धन नहीं था इसलिए उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया। और इधर से कहेंगे तो उसने अपना अध्ययन छोड़ दिया या अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास धन नहीं था। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये क्युमुलेटिव कंजक्शंस पर आधारित एग्जांपल है, ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस पर आधारित, ये एडवर्सेटिव कंजक्शंस और ये इलेटिव कंजक्शंस पर आधारित है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और इससे रिलेटेड कंपाउंड सेंटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड पूरी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लास, कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कंपाउंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन की भी वीडियो अपलोड है। आप इन सब को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप कंपाउंड सेंटेंस से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। आपने मेरे वीडियो को देखा और यदि आप नए हैं तो आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।